अब क्या होगा? आइए अब यहाँ बैठ जाइए। शुक्रिया बेटा, कितनी अच्छी लड़की है। आइए आइए अब यहाँ बैठिए। शुक्रिया बेटा। युमिको, आज हम दोनों ने एक दिन में एक अच्छा काम करने का मिशन पूरा कर लिया। सही बोल रहे हो। उमरा का बच्चा। सुनो जी, आजकल के बच्चे कितने समझदार हो गए हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं। सही कहा, लेकिन कुछ बच्चे अब भी नासमझ हैं। अरे केनी जी, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हथौड़ी तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे बताओ क्या बात है। अमारा और युमिको ने एक अच्छा काम करने का मिशन पूरा कर लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। एक दिन में एक अच्छा काम? हाँ। आइडिया। अरे सुनो, दादी माँ आइए चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे घबराइए नहीं, मैं हूँ ना। ओह अच्छा, तो ये बात है। तो ये है उसका एक दिन में एक अच्छा काम करने का मिशन। तुम्हारी अक्ल घास चढ़ने गई है क्या? मुझे नीचे उतारो। ये कार कितनी तेजी से आ रही है। माफ कीजिए, मेरी वजह से आप थोड़ी डर गई होंगी, लेकिन हम पहुंच गए। चुप रहो, क्या ये है तुम्हारा अच्छा काम? मार क्यों रही है? क्या हुआ दादी माँ? लगता है मामला कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने तो आपकी मदद की, क्योंकि मैं एक दिन में एक अच्छा काम करना चाहता था और आप मुझे मार रही हैं। तुम्हारी वजह से मैं सड़क पार करने के बजाय इस दुनिया को पार कर जाती। अकल से पैदल कहीं के भोंदू लड़के, ना समझ। छोड़ो। वैसे कहनी चाहिए तुम्हें थोड़ा और होशियार रहने की जरूरत थी। बचाओ बचाओ। लगता है वो मुसीबत में है। डिंग, डिंग, डिंग। शुक्र है ये रुक गई। चलो वो बाल बाल बच तो गया। अब बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। लगता है उस पर फिर से एक दिन में एक अच्छा काम करने का भूत सवार हो गया। अंकल, मैं इसे ऊपर चढ़ाने में मदद करता हूँ। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। शुक्रिया। मेरे ख्याल से वो अपने आप चला जाएगा। हमारा काम हो गया। रुक जा, चोर कहीं के। जान बचानी है तो भाग। इसका मतलब वो चोर था हथौड़ी? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने छोटे होकर मेरी सब्जियां चुराते हो। नहीं, हम तो ये सोचकर उसकी मदद कर रहे थे कि वो मुश्किल में है। अब झूठ मत बोलो, चलो पुलिस के पास। हथौड़ी, वो देखिए चोर उस तरफ भागा है, जल्दी जाइए। अच्छा, तो ये काम उस बदमाश का है। अब मैं उस चोर को मजा चखाता हूँ। चोर पकड़ने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। बचाओ। चलो अब वापस भी आ जाओ। कोई तो बचाओ मुझे। ये लीजिए अंकल, आपका चोर पकड़ा गया। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। क्यों कहनी चाहिए, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारा एक दिन में एक अच्छा काम हो गया। मैं क्यों खुश होने लगा? ये अच्छा काम मैंने नहीं, तुमने किया है। पूरे दिन में मैं एक भी अच्छा काम नहीं कर पाया, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही है। हाँ? ये आदमी कुछ गड़बड़ लगता है। जरूर ये कोई चोर होगा। ठीक है, अब मैं इसे पकड़ कर रहूंगा, फिर मेरा एक अच्छा काम करने का मिशन पूरा हो जाएगा। इसका ध्यान कहीं और है, यही मौका है। अरे क्या हुआ भाई, ये क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? चोर के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं और चोर। छोड़, मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगा। पागल हो गया ये कैसा शोर है? ये तो कहनी चाहिए की आवाज लगती है। नहीं, अभी पकड़ता हूँ तुझे। ऐसा मत करो, मुझे बता रहा, ये देखो भागा है। रुक जाओ। ये क्या लगता है कहनी चाहिए मुसीबत में है। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक। मार बाबा मार, मुझे मार। मुझसे बचेगा ये ले। अरे वाह कहनी चाहिए, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया हथौड़ी, अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। अरे ये क्या धप तेरे की, ये तो एक एजेंट है। क्या? एक एजेंट? ये तो गड़बड़ हो गई कहनी चाहिए। हाथ पैर खोलने की निंजा टेक्निक।
मैं कौन हूँ? तुमने तो मेरा बैंड ही बजा दिया। सॉरी अंकल, हमें नहीं मालूम था कि आप एक एजेंट हैं। अच्छा, तो आप किसी सीक्रेट मिशन पर हैं। हमसे गलती हो गई। वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं अब वो चोर कहाँ चला गया होगा। वो रहा बदमाश, रुक जा, तेरी वजह से मैंने फटके खाए हैं। आइडिया, चलो मैं उनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक। अच्छा बच्चू, मुझसे बच के जाएगा कहाँ? चलो बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो कुछ भी पहले हुआ अंकल, उसका हमें अफसोस है। हथौड़ी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कैरी जी? तुमने आज एक दिन में 2 अच्छे काम कर दिए, जबकि मैं एक भी अच्छा काम नहीं कर पाया। वो तो है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, आदत से मजबूर जो हूँ। डिंग डिंग। चलो क्रेफिश पकड़े। डिंग डिंग। आज का मैच कांटे की टक्कर का है। अरे वाह, बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए कितना शानदार शॉट है, बॉल हवा में। वाह, क्या बात और है, ये होम रन। मजा आ गया। क्या मैच है। वाह, मजा आ गया, क्या बात है। अजीब बात है, मैंने तो अभी खाना शुरू ही किया था और ये खत्म भी हो गया। देखो इसने कितने सारे टुकड़े अपने हाथ में पकड़ के रखे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चारे के लिए चिकन के टुकड़े लगाएं, तो हम पक्का बहुत सारी क्रेफिश पकड़ सकते हैं। सही कहा हथौड़ी। मेरे हिसाब से इन टुकड़ों को चारे के लिए नहीं, खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं शिशिमानु, ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। अब बस एक ही प्रॉब्लम है कि उस गार्डन के तालाब तक कैसे पहुंचा जाए। 4 हाफ टिकट्स देना प्लीज। देता हूँ, लेकिन गार्डन के तालाब में मछली पकड़ना मना है। अरे चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, है ना दोस्तों? हाँ, नहीं करेंगे। तो फिर तुम्हारे इस डॉगी ने अजीब सी टोपी क्यों पहन रखी है? क्या कह रहे हैं अंकल, ये तो मामूली टोपी है। चलो चलते हैं, कबड्डी कबड्डी। लेकिन फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। यहाँ पहुँचने में बड़ा खतरा था, लेकिन हम पहुँच ही गए। देखो, इस जगह पर बहुत सारी क्रेफिशेस हैं। लेकिन इस बोर्ड पर लिखा है कि यहाँ मछली पकड़ना मना है, तो हमें मछली नहीं पकड़नी चाहिए। उस बोर्ड पर ध्यान मत दो, वैसे भी क्रेफिश असल में मछली नहीं होती। और ये गया चारा। अब तुम सब भी देर मत करो। हाँ, मैं यहाँ चारा डालूंगा। अरे तुम्हें क्या हो गया शिशिमानु? मुझे क्या हो गया? इन टुकड़ों को चारे के लिए नहीं, खाने के लिए इस्तेमाल करो। अपना चारा खाते रहे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, और फिर मैं भी तुम्हें फिश खाने के लिए नहीं दूंगा। मुझे मत बताओ कि मुझे अपने हिस्से के चारे का क्या करना चाहिए। वहाँ क्या बात है, कितना टेस्टी है। पेटू कहीं का। फिर क्या हुआ? अरे तुम मछली पकड़ रहे हो या पानी में अपनी शक्ल देख रहे हो? 1 घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन तुमने एक भी क्रेफिश नहीं पकड़ी है। क्रेफिश खाओ तो बाहर निकलो। अरे ऐसा मत करो शिशिमानु, इस तरह हम एक भी मछली नहीं पकड़ पाएंगे। मैं बहुत बोर हो गया, इसलिए टाइम पास कर रहा हूँ। इतनी बड़ी क्रेफिश। गिर गया, सब गड़बड़ कर दी। क्या शिशिमानु? तुम्हारे लिए क्या जरूरी है शिंजो, मेरी उंगली या क्रेफिश? शिशिमानु ने पानी को हिला दिया, इसलिए हमें एक भी मछली नहीं मिल रही। चुप रहो तुम। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। चलो कहीं और जाकर मछली पकड़ते हैं। चलो। हे शिंजो, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? पानी पर चलने की निंजा टेक्निक। शिंजो ऐसा मत करो, हमें उस तरह भी कोई मछली नहीं मिलेगी। गिले 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 गिले। हाँ। शिंजो, तुम पानी पर डांस क्यों कर रहे हो? मैं डांस नहीं कर रहा, फिश मुझसे डांस करा रही है। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आया। बचाओ। हे शिंजो, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं अब ये पानी के अंदर क्या कमाल करने वाला है। डिंग डिंग। वाह, हमें एक क्रेफिश मिल गई। बहुत दर्द हो रहा है। और उसके बाद
वो फिर चकमा दे गई। वो चारा खाकर भाग जाती है। मेरे साथ भी वही हुआ और इस बार उसने तो मेरा धागा काटने तक की कोशिश की। ये देखो। कब से कोशिश कर रहे हैं पर एक भी हाथ नहीं आ रही है। मुझे लगता है हमें बाकी के टुकड़े उन्हें खिलाने के बजाय हमें खा लेने चाहिए। तुम अपने हिस्से का चारा खा चुके हो। नहीं, कह दो ये झूठ है। नहीं। अब बताओ हम क्या करें हथौड़ी? तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब मैं सारे चिकन के टुकड़े एक साथ पानी में डालूंगा। ऐसा मत करो, कुछ तो दो। लेकिन तुम करने क्या जा रहे हो? चुपचाप खड़े रहो और बस देखते जाओ। डिंग डिंग। अब देखो मेरा कमाल, क्रेफिश पकड़ने की निंजा टेक्निक। ये गया मेरा चारा। डिंग। ये धागे क्या चीज है? ये पियानो के तार से बनी मछली पकड़ने की रॉड है। डिंग डिंग डिंग। अरे वाह, कमाल है। आज तुम्हारी वजह से हथौड़ी हमने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली। हाँ? अब क्या करें? क्या करें? क्या करें? हाँ, गड़बड़ हो गई। पार्टी में बैठ जाओ। चलो बच्चों निकलो, अब गार्डन बंद करने का समय हो गया है। ओह अच्छा, हम तो वैसे भी अपने घर जा ही रहे हैं अंकल। ये तो वही टोपी है ना जो कुछ देर पहले तुम्हारे डॉगी ने पहन रखी थी? हाँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तुम्हें ये तो पता है ना कि यहाँ मछली पकड़ना मना है। लेकिन हमने कोई मछली नहीं पकड़ी अंकल। ये तो अच्छी बात है। देखो यहाँ मछली पकड़ना मना है, लेकिन तुम जितनी चाहो क्रेफिशेस जरूर पकड़ सकते हो। आप सच कह रहे हैं ना अंकल? अगर ऐसी बात थी तो ये बात आप हमें पहले ही बता देते। मैं कब से चुपचाप इस दर्द को सह रहा हूँ। अरे कोई तो इन चिपकू मछलियों को मुझसे अलग करो। लगता है कि इन क्रेफिश को तुमसे कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। डिंग डिंग। नारी पड़ गई भारी। डिंग डिंग। रेडी हो? केनिची। हाँ। वाह क्या बात है, बढ़िया शॉट था। ओ रब्बा। हाँ? तुम्हें बॉल को सही हिट करना चाहिए बजर बट्टू। ये बच्चे भी न वो जाने आंटी खुद तो को भड़क क्या रही समझते है। हैं। सबके सब नालायक। तुम लोगों को और कोई जगह नहीं मिली खेलने के लिए, बस यहीं आ गए। आपकी बात सही है माँ जी, लेकिन केनिची के हाथ में नहीं है ना। ये क्या था बाबा? चलो खेले। हाँ। इस बार पक्का। केनिची, बॉल को हिट करना भी एक निंजा टेक्निक है। तुम्हें बॉल के सेंटर को निशाना बनाना है और उसे हिट करना है, समझ गए ना? तो तुम मुझे बताओ ना हथौड़ी। हाँ हाँ मेरे दोस्त। हाँ, भले भाई लेडी। हाँ शिंजो, मैं रेडी हूँ, कम ऑन। हाँ। निंग 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 निंग। हाँ। ये कैच में कैसे पकड़ूं? बहुत ऊपर है माँ जी। ये क्या? ये लोग तो चैन से खाने भी नहीं देते हैं मुझे। एक तो खाना चबाना मुश्किल है, ऊपर से ये परेशान। मरी गए लो रे बाबा। ये बॉल किसने मेरे आंगन में फेंक कर मारी? मेरी तो खोपड़ी हिल गई। अच्छा तो तुम हो। सॉरी अंकल। ये देखो तुमने मेरे पौधों को क्या किया है। ये आजकल के बच्चे बहुत शरारती होते जा रहे हैं। हाँ, मुझे खाते समय परेशान करने की यही सजा है। अरे अब ऐसे नहीं जा सकती। मुझे उस दादी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उस खड़ूस अंकल से तो तुम दोनों बच गए शिंजो। ये उसने अच्छा नहीं किया। देखो आ रही है। हे बाय बाय बच्चों। दादी संभल के, सामने देखो। बच्चा। आजा आजा आजा। How's that? अरे मेरे कानून का क्या हो गया? अब ये रोना धोना बंद करो। देखकर साइकिल नहीं चला सकते थे माइकल। तो तुमने कर दी, पीछे देखकर स्कूटर चलाया जाता है क्या? अरे ये दादी तो बहुत अजीब है। दादी माँ, आपको चोट तो नहीं आई ना? आप ठीक तो है? तुम इन बाकी बच्चों से समझदार लगते हो। वैसे तुम्हें ये कांटा कहाँ से मिला? हाँ, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये है निंजा हथौड़ी।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अभी सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है। अच्छा, तो तुम एक निंजा हो? तो फिर कल मिलते हैं मैदान में। क्या? लो, मैं आ गया। तो तैयार? बका! ये क्या है? लगता है ये दादी तो बहुत कुछ जानती है। बका! बकवास बंद, चलो तैयार हो जाओ। निंग 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 निंग। सुनिए, रुकिए प्लीज। निंग निंग। क्यों, अब क्या हुआ? मुझसे डर गए क्या? डिंग डिंग। तुम निंजा हो ना? तो दिखाओ अपने निंजा टेक्निक का कमाल। ये लो। बस कीजिए। बहुत हुआ। अब तुम बच के कहाँ जाओगे निंजा हथौड़ी? हथौड़ी। भैया। अयो, ये कहाँ चला गया? मैं यहाँ हूँ दादी माँ। वाह हथौड़ी, क्या बात है। ओए, तुम कुछ देर पहले भाग गए थे ना? तुम मुझ बुढ़िया को बेवकूफ बना रहे हो। अब मैं समझी वो नकली निंजा था जिसे मैंने खत्म किया। अगर ये बात है तो तैयार हो जाओ असली निंजा के लिए। निंग निंग। डबल रोल की निंजा टेक्निक। निंग 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 निंग। निंग 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 निंग। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। निंग निंग। निंग 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 निंग। डिंग 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 डिंग। अयो, ये क्या डबल ट्रबल, मुझे चक्कर आ रहा है। दादी माँ, आप ठीक तो हैं? आप ठीक तो है ना? अयो, ये क्या था? तो अब यकीन हो गया ना कि मैं एक असली निंजा हूँ? हाँ प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हारी निंजा टेक्निक वाकई अच्छी लगी। क्या तुम मुझे भी अपनी टेक्निक सिखाओगे प्लीज? हाँ? प्लीज मुझे भी अपनी डबल रोल की निंजा टेक्निक सिखाओ ना, बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। रुको हथौड़ी, क्या तुम दादी माँ की मदद नहीं करोगे? मैं नारी निंजा बनना चाहती हूँ। क्या कहा, नारी निंजा? सुनो तुम दोनों, घर पर जाओ और अपनी माँ के काम में मदद करो। बेकार में अपना वक्त जाया मत करो। हथौड़ी मेरे दादी तो पीछे पड़ गई। प्लीज मुझे निंजा टेक्निक सिखाना प्लीज। डिंग 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 डिंग। सच में अगर इस दादी ने निंजा टेक्निक सीख ली तो ये नारी सब पे भारी पड़ जाएगी। हथौड़ी, तुम इस तरह से नहीं जा सकते। डिंग डिंग। आज नहीं दादी माँ, फिर किसी दिन सिखाऊंगा। डिंग डिंग। बातें भुलाने की टेक्निक पड़ गई भारी। डिंग डिंग। शायद इसी ने सब किया है। मम्मी, मैं आ गया। मैं मुझे भी। बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। मुझे भी जोरों की भूख लगी है। मम्मी, आपने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है? ऐसा तो आपने पहले कभी नहीं किया। केनिची, थोड़ी देर अपनी भूख को जरा होल्ड पर रखो, मैं अभी बिजी हूँ। बिजी का, आप तो किताब पढ़ रही है मम्मी। क्या है, कुकिंग बुक है? ये एक जासूसी किताब है और ये बस खत्म ही होने वाली है। तब मुझे पता चल जाएगा कि असल में अपराधी है कौन, और उसके पहले मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली हूँ। नहीं मम्मी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझसे भी अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। एक बार अपराधी का पता चल जाए फिर मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। तब तक तुम जाकर फल खा लो, जाओ। कितनी देर में पता चलेगा? अभी इतने पेजेस पढ़ने बाकी हैं, शायद इसमें 1 घंटा तो लग ही जाएगा। मैं घर आ गया। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। आज कितने दिनों के बाद मैं ऑफिस से जल्दी आ पाया हूँ। मुझे जल्दी से खाना दे दो ना मम्मी। सुन रही हो मम्मी? कोई फायदा नहीं होगा पापा। मेरी बात सुनिए। क्या मम्मी 1 घंटे के बाद खाना पकाना शुरू करेंगी? तुम सब मजाक कर रहे हो क्या? हाँ? झोपड़ी में खोपड़ी जासूस तिगड़म की मशहूर डिटेक्टिव स्टोरी। ओहो, तो आज मम्मी इस किताब की वजह से इतनी बिजी है। लेकिन अगर इन्हें पता चल जाए कि असली अपराधी कौन है तो वो खाना बनाना शुरू कर देंगी, है ना? इस कहानी में असली अपराधी था उस घर में रहने वाला दादा। क्या? हाँ मम्मी, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने भी एक किताब पढ़ी थी। मजा आ गया।
पापा ने तो सारी मुसीबत ही सुलझा दी। हथौड़ी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मम्मी अब तो खाना बना दो। बहुत हो गया, मैं आज किसी के लिए खाना नहीं बनाने वाली। लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? केनिची के पापा, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि अगर कोई इतने ध्यान से डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ रहा हो तो उसे अपराधी के बारे में नहीं बताना चाहिए? मैं जा रही हूँ, अब अपना खाना खुद ही बना लीजिए। यहाँ तो मामला संभलने की जगह और बिगड़ गया है। पापा, ये सब आपकी वजह से हुआ है, अब आप ही कुछ कीजिए। क्या करूं, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। हथौड़ी, क्या आज तुम अपने पापा की मदद नहीं करोगे? डिंग डिंग, अगर आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है पापा। डिंग डिंग, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मम्मी अपराधी का नाम भूल जाए और जल्दी से खाना बनाए। लेकिन क्या ये वाकई हो सकता है? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पुरानी बातें भुलाने की टेक्निक से ये कर सकता हूँ। आप बस देखते जाइए। हम भी तो देखें। मम्मी, इस सिक्के को जरा ध्यान से देखिए, आंखें बिल्कुल भी बंद मत करना। लेकिन इससे क्या होगा? ठीक है, मैं देखती हूँ। ये हुई ना बात। डिंग डिंग, भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। उस मशहूर डिटेक्टिव स्टोरी के अपराधी का नाम जल्दी से भूल जाइए। आप नहीं जानती कि कौन था अपराधी। अपराधी का नाम भूल जाइए मम्मी, भूल जाइए उसका नाम। आप अपराधी का नाम भूल चुकी हैं, आप नहीं जानती उसका नाम। अब मम्मी के दिमाग से उसका नाम मिट चुका है। सच में? क्या बात है, शुक्र है ऊपर वाले का। मैं जरा चेक करके देखता हूँ। बोलो केनिची, क्या आपको डिटेक्टिव स्टोरी झोपड़ी में खोपड़ी के अपराधी का नाम पता है? हाँ पता है, घर में रहने वाला दादा। हथौड़ी! डिंग डिंग, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पता नहीं कैसे हो गया। एक बार फिर आप इस सिक्के को ध्यान से देखिए मम्मी। हथौड़ी, भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए मम्मी। उस मशहूर डिटेक्टिव स्टोरी के अपराधी का नाम जल्दी से भूल जाइए। आप नहीं जानती कि कौन था वो अपराधी। आप नहीं जानती कि कौन था वो। मैं सब भूल गई हूँ। अब तो जरूर उसका नाम भूल गई होंगी। अच्छा मम्मी, क्या आपको डिटेक्टिव स्टोरी झोपड़ी में खोपड़ी के अपराधी का नाम पता है? मुझे डिटेक्टिव स्टोरी झोपड़ी में खोपड़ी के अपराधी का नाम पता नहीं। क्या बात है? क्या बात है? हथौड़ी, मम्मी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही हैं। जरा एक मिनट रुको, मैं जाकर देखता हूँ। सुनिए मम्मी, अगर खाना पूरा बन गया हो तो मैं उसे ले जाऊँ? लेकिन तुम कौन हो? ये क्या? अरे मम्मी, आप इसे कैसे भूल सकती हैं? ये हमारा हथौड़ी है। हथौड़ी? मैं तो इसे नहीं जानती। लेकिन पहले तुम अपना तो नाम बताओ। क्या? अब बस भी करो मम्मी, ये तुम्हारा लाडला बेटा केनिची, ऐसे कैसे भूल सकती हो? और मोटे पेटू आदमी, मैं तुम्हें भी नहीं जानती। क्या कहा, मोटे पेटू आदमी? और ये बच्चा और ये डॉगी, ये आखिर कौन है? मम्मी, मुझे भी भूल गए। हथौड़ी, अब क्या होगा? लगता है पुरानी बातें भुलाने की टेक्निक का मम्मी पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। अब आएगा मजा। क्या आप रेडी हैं मम्मी? अब जरा ध्यान से इस घड़ी की घूमती हुई सुई की तरफ देखिए। ये यादें वापस लाने की निंजा टेक्निक है। हथौड़ी, केनिची, शिंजो, शिशिमानु और केनिची के पापा, आप सब यहाँ क्यों बैठे हैं? हाँ, मुझे याद आया पापा, आपने तो। क्या? ये बहुत ही गलत बात है। आपने उस अपराधी का नाम क्यों बताया? अब आपकी सजा ये है कि आज रात का खाना सबके लिए आप ही बनाएंगे। और जरा मेरी बात तो सुनो। हथौड़ी, मम्मी को पुरानी सारी बातें याद आ गई हैं। भूख के मारे मैं गिर रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि निंजा टेक्निक से हर बार तीर निशाने पर लगे। डिंग डिंग, भेस बदलने की टेक्निक से हो गए परेशान। डिंग डिंग, मैं आ गया मम्मी। आज तुम बहुत जल्दी आ गए केनिची। पहले अपना होमवर्क कर लो, फिर खेलने जाना, ठीक है? मम्मी, ठीक है, समझ गया। हथौड़ी, प्लीज मान जाओ ना। मैंने युमिको से वादा किया था कि मैं उसके साथ पार्क में बैडमिंटन खेलूंगा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा होमवर्क पूरा करूं, है ना केनिची? अगर होमवर्क नहीं करना है तो मत करो, लेकिन कम से कम इस कमरे में केनिची बनकर तो रह लो हथौड़ी।
तुम चाहते हो कि मैं अपनी भेस बदलने की टेक्निक का इस्तेमाल करूं? हाँ बिल्कुल, प्लीज हथौड़ी, मैंने उसे प्रॉमिस किया है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। अच्छा तो फिर ठीक है। अब जरा जल्दी से उस पार पहुंचाने की टेक्निक का इस्तेमाल भी कर लो। पता नहीं तुम मुझसे और क्या क्या करवाओगे केनिची। डिंग डिंग। वाह क्या बात है। डिंग 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 डिंग। शुक्रिया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ हथौड़ी। यहाँ का ध्यान रखना। केनिची। डिंग 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 डिंग। हाँ मम्मी, क्या कर रहे हो हथौड़ी? डिंग डिंग, लगता है इस बार टेक्निक फेल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। ये तो हाँ मैं बल्ले भाई। लेकिन बल्ले भाई आप तो सच में डर गए थे। हाँ डर गए थे सच में। ऐसे अचानक आ जाओगे तो कोई भी डर जाएगा। तुम दोनों को मुझसे कोई काम था? हाँ काम था बल्ले भाई, केनिची ने आपको फॉलन पार्क में बुलाया है। वो बात ये है कि शटलकॉक ऊपर पेड़ पर फंस गया और निकल नहीं पा रहा है। अच्छा फिर तो मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना चाहिए। फिकलनाथ बल्ले भाई, हम दोनों मिलकर यहाँ का काम संभाल लेंगे। पक्का संभाल लोगे ना? हाँ पक्का संभाल लेंगे, फिकर नॉट। आप जल्दी वहाँ पहुँच जाइए, केनिची वेट कर रहा है। तो ठीक है, मैं दौड़ कर जाता हूँ और भाग कर आता हूँ। डिंग 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 डिंग। शुक्रिया हथौड़ी, थोड़ी देर के लिए तुम पेड़ के ऊपर ही खड़े रहो। ये फिर से मुझे फंसा गया। केनिची, केनिची, केनिची। तुम्हें भूख लगी होगी ना, खाने के लिए कुछ चाहिए? मुझे थोड़े चॉकलेट रोल चाहिए। नहीं मम्मी, कुछ नहीं चाहिए। क्या? ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे मम्मी तो ऊपर आ रही है। शिशुमानो चलो केनिची बन जाते हैं। ठीक है, भेस बदलने की निंजा टेक्निक। अरे तुमने उल्टा पहना है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना केनिची? हाँ हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ? ओफो, अब इस समय किसका टेलीफोन होगा? हाँ, बच गए। रात का समय। डिंग 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 डिंग। अरे ये क्या हथौड़ी तुम? हाँ? अरे पापा आप यहाँ पर? तुम मुझे बिल्कुल सही समय पर मिले हो। ये जल्दी से तुम्हारी मम्मी के पास पहुंचाना था, लेकिन अभी मुझे और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। डिंग डिंग। सुनो हथौड़ी, तुम्हें मेरा भेस बदलकर मम्मी को ये देना होगा। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे? ये लो। डिंग डिंग डिंग। कोई गड़बड़ मत करना। लगता है आज मेरे लिए भेस बदलने का दिवस है। मैं आ गया। अच्छा हाँ, मुझे भी लगा था। अच्छा ठीक है, तुम सही कह रही हो। फिक्र मत करो, ये मैं हूँ। डिंग डिंग डिंग। आपने तो डरा दिया था। मैं भी डर गया था। चलो शुक्र है बल्ले भाई वापस आ गए। चलो शिशिमानो हम चलते हैं। ठीक है चलो। एक मिनट रुको शिज़ुको शिशिमानो। केनिची, डिंग डिंग, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया बेटा? पापा भी घर आ चुके हैं। अब नीचे चलो ना केनिची। हाँ बस मम्मी, मैं नीचे आ ही रहा था। पापा ये देखकर खुश होंगे कि आज तुम अच्छे बच्चे की तरफ पढ़ रहे हो। जल्दी आना बेटा। अब मुझे पापा का भेस बदलना पड़ेगा और यहाँ भी संभालना होगा। डिंग 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 डिंग। पापा जानते हैं आज केनिची अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई कर रहा है। स्कूल से आने के बाद वो सीधा अपने कमरे में गया और तभी से वहीं पर है। अच्छा, लेकिन ऊपर इतनी देर क्या कर रहा है? मैं देख कर आती हूँ। केनिची, भेस बदलने के चक्कर में पता नहीं आज मेरा क्या होगा। डिंग 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 डिंग। केनिची, डिंग 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 डिंग। केनिची चलो ना, क्या कर रहे हो? हाँ मम्मी आ रहा हूँ। तो पता है आज केनिची बिना कुछ खाए ही पढ़ाई में लगा हुआ था। अरे उसे शाबाशी तो दो। अच्छा फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, अगर ये ऐसी रोज पढ़ाई करे तो मुझे डांटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ? लगता है पापा अभी आपके नक्शे कदम पर चलने लगा है ना? हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। आपको क्या हो गया है पापा? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। नहीं लेकिन अरे केनिची कहाँ गया? नहीं वो नीचे